Hello students, welcome you all on my YouTube channel Literary Classes, and I hope you all will be safe and happy in your homes with your family members. Students, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन का जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको नरेशन क्या है यानी कंसेप्ट ऑफ नरेशन पे हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि नरेशन कितने तरह का होता है या हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये दोनों टर्म्स, दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर के समझ में आए होंगे। एक और निवेदन करूँगा, यदि आप वीडियोज़ जब देखते हैं और आपको कोई दिक्कत आती है तो उस बात को कमेंट के प्लेस पर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उससे मैं जान जाऊंगा कि आपको ये बात समझ में नहीं आई। अगर बिल्कुल पूरी समझ में आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं समझ में आता हो तो मुझे मेंशन करने का ज़रूर आप प्रयास करें ताकि मैं इसको समझ सकूं। तो आइए आज के टर्म पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो नरेशन में, जिसको हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं, वो हेडिंग आपकी है पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। पहले इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन हम दे देते हैं, कुछ इस पे चर्चा कर देते हैं कि हम आखिर पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच दिया है तो सबसे पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम चेंज करें उसके पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी जिससे हम चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एसिमिलेट करेंगे, रटेंगे नहीं। उसी क्रम में, ताकि आप इस चैप्टर को बेहतर समझ सकें, उसी क्रम में हमारा ये अगला टॉपिक है। ये इस चैप्टर का आप कह सकते हैं कि ये थर्ड टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट्स का मतलब होता है द थिंग्स बाय विच वी क्रिएट समथिंग, वी मेक समथिंग। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है तो वो किन किन चीज़ों से मिल करके बना है, उसके कौन कौन से हिस्से हैं। जैसे पैडल है, कवर है, टायर है, ये सब क्या कहे जाएंगे, हैंडल है, ये बोले साइकिल के पार्ट्स हैं। वैसे ही हम लोग इस बात को पहले समझने जा रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच के कौन कौन से हिस्से होते हैं। आइए इस तथ्य को हम लोग एग्जाम्पल से ठीक से समझें। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ही सेड टू मी वी शुड live in homes। स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच है। अब ये डायरेक्ट स्पीच जब है तो डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा जाए ये हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, इसलिए इस बात को थोड़ा मैं कम कर देता हूँ यहाँ। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसका हमें पार्ट्स समझने हैं। अब देखिए पूरा जो सेंटेंस स्टूडेंट्स वो यहाँ से है, ही सेड टू मी, उस अंतिम इसका वर्ड क्या है, होम्स। ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को हम लोग अगर एनालाइज करें तो इस सेंटेंस में कई पार्ट्स हैं। इसके एक एक हिस्सों को हम ठीक से समझ सकते हैं, या नरेशन को बेटर एक्सटेंट में समझने के लिए हमें उसको समझना ही चाहिए। वी शुड कंसिडर दिस पॉइंट अटेंटिवली एंड सिंसियरली आल्सो। अब देखिए, सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कोई भी अगर डायरेक्ट स्पीच हो तो उसको आप दो पार्ट में तो बटा हुआ महसूस ही कर सकते हैं। कम से कम दो हिस्से तो आपको देखना पड़ेगा, नहीं आपको दिख रहा होगा। एक ही सेंटेंस के दो हिस्से आपको बिना प्रयास के दिख रहे होंगे। बोले कौन से हिस्से? एक सेंटेंस का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है। जैसे वी शुड लिव इन होम्स, हमें घर में रहना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए। तो एक हिस्सा तो आपको बिना प्रयास के दिख रहा होगा कि वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच का एक जो हिस्सा होता है वो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, और एक हिस्सा जो होता है वो इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है। तो ये तो बिना प्रयास के आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इन दोनों के हम नाम देंगे। जो पार्ट
इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है स्टूडेंट्स, उस पार्ट को आप कह सकते हैं रिपोर्टेड पार्ट, या इसको कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या इसको आप कह सकते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। सत्यमेक विपरा बहुधा वदंती। इस पार्ट, अब ये क्यों कहते हैं इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो पार्ट इन्वर्टेड कामाज के बाहर है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट, या उसको भी हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, या उसी को हम लोग रिपोर्टिंग क्लॉज कहेंगे। क्यों कहेंगे ये भी बता देते हैं। ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस आपको दिखता है या दिख रहा है, हमेशा याद रखिएगा कि ये वही सेंटेंस है जो स्पीकर के द्वारा बोला गया सेंटेंस, एग्जैक्ट सेंटेंस है। यानी जिसकी बात को हम रिपीट करने जा रहे हैं, हम बोलने जा रहे हैं, या कोई व्यक्ति बोलने जा रहा है, तो जो स्पीकर के एग्जैक्ट सेंटेंस होते हैं, जो बोलने वाले के रियल सेंटेंस होते हैं, वही जो पार्ट होता है वो इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। तो इसको कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट, क्योंकि यही जो पार्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसी को आपके सामने रिपोर्ट किया गया है, इसी को आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसी को आपके सामने रखा गया है। यही उसका क्या है, सूचना है। बोले इसकी वी शुड लिव इन होम्स, तो इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। अब इसको स्पीच भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीच इसलिए कहेंगे क्योंकि स्पीकर का ये कहा गया कथन है, उसका स्टेटमेंट है, इसलिए वो स्पीच है। अब इसको क्लॉज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये पूरा जो सेंटेंस है ही से लेके होम्स तक उसका ये एक पार्ट है, और इस पार्ट के अंदर अपना एक सब्जेक्ट है, उसका फाइनाइट वर्ब है, उसका अपना एक फाइनाइट वर्ब है, तो इसको कह सकते हैं कि क्लॉज भी है, इसलिए इसको कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक हिस्सा हो गया कि द पार्ट व्हाट वी कीप इन इन्वर्टेड कामाज, दैट पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच or reported clause. This sentence is a real statement spoken by the speaker. चलिए let us move further. अब वैसे ही जिस क्रिया के द्वारा हम उस रिपोर्टेड स्पीच को शो करते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। अब रिपोर्टिंग पार्ट में देखिए ये होता है इन्वर्टेड कामाज के बाहर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि कई बार रिपोर्टिंग पार्ट में उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, बस उतना ही होता है। जरूरी नहीं कि उसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जितना भी होगा कम से कम उसका रिपोर्टिंग पार्ट का एक सब्जेक्ट तो होगा ही, उसका एक वर्ब होगा, तो कम से कम इतना तो होगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, सेंटेंस जैसा पूरा हो सकता है, लेकिन उसमें कम से कम ये फाइनाइट वर्ब का होना 100% श्योर होता है, इसलिए इसको भी हम रिपोर्टिंग क्लॉज कह सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच तो कहेंगे ही, क्योंकि ये भी हमारा स्टेटमेंट है, जो रिपीट कर रहा है उसका स्टेटमेंट है। तो ये पार्ट जो कहा जाता है वो रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। तो यहाँ से अपनी बात को मैं अब इस स्टेप पे कंक्लूड करूँगा कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच के दो बड़े पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। इन्वर्टेड कामाज के अंदर स्पीकर के द्वारा बोला गया जो एग्जैक्ट सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और उसको प्रेजेंट करने के लिए इन्वर्टेड कामाज के बाहर स्पीकर जिस सेंटेंस को रख रहा है उसको जो दोबारा उसको रिपीट कर रहा है वो रख रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच। ये दो टर्म्स हो गए। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, पहला टर्म मैंने आपको जैसे बता दिया रिपोर्टेड स्पीच या क्लॉज, दूसरा टर्म आपको मैंने बता दिया रिपोर्टिंग स्पीच या क्लॉज। दो टर्म आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि आपने यहाँ से दो टर्म कर लिया है। अब हम तीसरे पे जा रहे हैं। अब एक एक को एनालाइज कर देते हैं।
इसमें से भी बांट देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो पहले चलते हैं रिपोर्टिंग क्लास के पास। अभी जब मैं रिपोर्टिंग क्लास बता रहा था स्टूडेंट्स, तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई, ये भी बताया कि इसमें एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। एक वर्ब हमेशा इसमें रहेगा। रिपोर्टिंग क्लास के अंदर ये वर्ब हमेशा रहेगा। किसको कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है स्टूडेंट्स, वी कॉल दैट वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब। इन सम बुक्स दिस वर्ब हैज बीन टोल्ड एज इंट्रोडक्टरी वर्ब। कुछ किताब के ग्रामरियन ने इसको इंट्रोडक्टरी वर्ब भी लिखा है। तो क्या आपने देखा? रिपोर्टिंग क्लास के अंदर जो वर्ब है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ब। और उसका एक अपना सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके साथ यदि ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो ये दो पार्ट कंपलसरी होते हैं कि जरूर होंगे। उसी तरह रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी जो वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका ये, इसको हम कह देंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरा पार्ट वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, इसको कई बार हम लोग समय बचाने के लिए रिपोर्टेड वर्ब भी बोल देते हैं। शब्दों पर ध्यान देंगे। कई बार वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को समय बचाने के लिए अपने इनर्सिया के चलते हम वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब भी बोल देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, किसी ग्रामरियन ने उसको रिपोर्टेड वर्ब नहीं जिक्र किया है। जहाँ भी यूज़ किया है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ही कहा है। ये हो गया। फिर इसके बाद अपना इसका पार्ट होता है, चाहे वो कम्प्लीमेंट हो या जो हो। तो ये आपके इसमें से निकल करके मेन 4 पार्ट आ गए कि जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसके अंदर एक हो जाएगा रिपोर्टिंग क्लास, एक हो जाएगा रिपोर्टेड क्लास। आप रिपोर्टिंग क्लास के अंदर जब जाएंगे तो उस रिपोर्टिंग क्लास के अंदर हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब, और इसके अंदर जो वर्ब होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये बताऊंगा मैं कि इसका लाभ क्या है। इसका लाभ ये है कि आगे जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे, और यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना चाहिए, तो जब हमको यही नहीं पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, हमको कहा जाएगा कि चलो रिपोर्टेड वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देख लो या उसका सेंटेंस मिला लो, और हमको पता ही नहीं होगा, तो हम इसका उचित जो चेंज है वो नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यही देखा पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। इसके बाद जो ये ज़रूर आपको लग रहा होगा कि एक ही टॉपिक पर ये वीडियो बना है, लेकिन आपके समझने के लिए बना है। इसके बाद जब अगला मैं आपको बताऊंगा तो इसके क्रम को आगे मैं बढ़ाऊंगा। वो आपका टॉपिक होगा कि डायरेक्ट स्पीच को कितने तरह से लिखा जाए। ये आने वाले दिनों में आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा, स्टडी थोड़ी थोड़ी होती जाए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जब आप देखें नहीं समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत में वही आप सबसे निवेदन है, इस लॉकडाउन के पीरियड में देश हित में, मानव हित में जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें। आपके आसपास यदि कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद है और आप यदि उसकी किसी तरह से सहायता कर सकते हैं तो अपने को पब्लिश ना करते हुए, ताकि उस व्यक्ति को अपमान न महसूस हो, और उसकी सेवा करें। और कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं तो अपने को सुरक्षित रख के भी आप देश की परम सेवा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक्स।